हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लैंड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना से पहले भारतीय इतिहास में बने राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। यानी कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी थी जिसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा हाथ था। तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कई तरह के राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ। दोस्तों, बंगाल, मुंबई, मद्रास में इन राजनीतिक संस्थाओं ने अखबार एवं जनसभा के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया और राष्ट्रीय आंदोलन के इस प्रारंभिक दौर में इन संस्थाओं ने राष्ट्रवादी विचारों के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले जो राजनीतिक संस्था है उसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी या जिम्मेदारी एसोसिएशन। तो जितनी भी बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं बनी उनमें से सबसे पहली बनी लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1838 में द्वारका नाथ टैगोर द्वारा की गई थी, कोलकाता में की गई थी। दोस्तों, यह सोसाइटी पहली राजनीतिक सभा थी। आपने याद रखना है कि भारत में बनी पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी, जिसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी। द्वारका नाथ टैगोर दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के दादाजी हैं। अब बात करते हैं इस सोसाइटी के बारे में। इस संस्था ने जमींदारों के हितों की सुरक्षा तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था। कलकत्ता के जमींदारों की सभा इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को भी सहयोग करती थी, जिसकी स्थापना विलियम एडम्स ने की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी के प्रमुख भारतीय नेता द्वारका नाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर आदि जमींदार थे। इसलिए दोस्तों इसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 1843 में जॉर्ज थॉमस की अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन सोसाइटी नामक राजनीतिक सभा की स्थापना हुई। यह भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था। दोस्तों, यह पहली ऐसी संस्था थी जिसमें भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेज सम्मिलित हुए थे। इस सभा में इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी शासन में भारतीयों की वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त कर उनका प्रचार प्रसार करना तथा जनता की उन्नति व न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए शांतिमय और कानूनी साधनों का प्रयोग करना था। तो आपने याद रखना है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? जॉर्ज थॉमस ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अक्टूबर 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव द्वारा की गई थी। इसके अन्य मुख्य सदस्य थे दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, यारी चंद्र मित्र और कृष्णदास पाल। दोस्तों, इससे पहले दोनों प्रमुख संस्थाएं यानी लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की असफलताओं के कारण इन्हीं दोनों को मिलाकर ही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। यह संस्था भूमिपतियों के हितों के लिए मुख्य रूप से कार्यरत थी। इसी के प्रयासों से 1853 के चार्टर के नवीकरण के समय ब्रिटिश संसद को प्रार्थना पत्र भेजा गया था, जिसके कारण 1853 में चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6 नए सदस्यों को कानून बनाने के लिए जोड़ा गया था। इस संस्था ने नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग की थी। इस संस्था का मुख्य पत्र था दोस्तों हिंदू पैट्रियट, ये आपने याद रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडियन लीग। 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष द्वारा कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे तथा मोहन बोस इसके सचिव थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर की गई थी। इसका उद्देश्य मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी इसमें सम्मिलित करना था। इसी के कारण इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया था। दोस्तों, इस एसोसिएशन में जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई थी। इस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया, जिसे भारतीय जनपद सेवा आंदोलन या सिविल सर्विसेज मूवमेंट भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इस संगठन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट,
इल्बर्ट बिल के विरोध में आंदोलन चलाया था। इसी के चलते 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को अपने पत्र बंगाली में कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश J.F. नॉरिस की आलोचना करने के कारण 2 महीने की सज़ा हुई थी। इंडियन एसोसिएशन दिसंबर 1883 में कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में दिसंबर 1885 में हुई। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। आगे चलकर इसका विलय दोस्तों 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस ने की थी। आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी छात्रों के संगठन में शामिल हुए। आगे चलकर दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी छात्रों के एक बड़े नेता के रूप में उभरे थे। तो दोस्तों ये थे कांग्रेस की स्थापना से पहले भारतीय राजनीतिक संगठन। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।